सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बारह भावना पढ़ते हैं आप सभी लोग। उसमें एक भावना सबसे महत्वपूर्ण आती है, दुर्लभ भावना। दुर्लभ है निगोध से थावर, अरुत्रस गति पान। हम सबकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक हो गई। निगोध पर्याय से निकलना अत्यधिक दुर्लभ होता है। प्राय विश्वास ही नहीं होता है कि हम सब वहां से निकल करके इतनी दुर्लभता से यहाँ तक पहुँच गए हैं। सबको यही लगता है जो भी हमने पाया है बड़ी आसानी से पा लिया। निगोद से निकल कर के स्थावर में आ जाना, वैसे निगोद भी अपने आप में स्थावर ही होता है, लेकिन वहाँ से निकल कर के पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक स्थावर में आ जाना वह भी आसान नहीं होता। सबका जीवन प्रत्येक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हुए बीता है और अनादिकाल से यही होते आया है। पर शायद ही किसी को लगता होगा यहाँ जितने हैं कि हम कभी निगोद में थे। विश्वास है? कहाँ से विश्वास हो रहा है? जितनी अनुकूलता से जिस तरीके से आज व्यक्ति जीवन जीता है, उसके जीवन के तरीके को देख करके यह लगता है कि संसारी प्राणी यही सोचता है अभी कुछ भी नहीं है, बिगड़ा है, अभी तो बहुत कुछ हमारे पास है। बहुत लंबा समय हम सबके पास है। हम जैसा चाहें जी सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पूरे एंजॉय करते हुए जीवन को बिता सकते हैं। क्यों हम किसी और के बारे में सोचें? क्यों हम अपने जीवन को बदलने के बारे में सोचें? जब दुर्लभता का ज्ञान होता है तभी व्यक्ति अपनी कीमत समझ पाता है। प्राय हम अपनी कीमत समझ ही नहीं पाते कि हम स्वयं कितने कीमती हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी हमें मिल रहा है उसमें कोई सेक्रीफाइस हमने ज़्यादा किया नहीं, बड़ी आसानी से हमें मिलते हुए आया। जो पर्याय हमने पाई है, जो जीवन हमने पाया है, वो पृथ्वी का एक बन जाना, जल का एक बन जाना, वहां से निकल करके द्वेंद्री में आ जाना, कीड़े मकोड़ों की तरह बिलबिलाना, याद ही नहीं रहता है। इस कारण कोई फर्क सा नहीं पड़ता है। अथवा यह भी हो जाता है
जब अनंतानंत जीव जन्म मरण कर रहे हैं एक श्वास में 18 बार, तो हम भी उसमें से शामिल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है ना। जैसे किसी क्लास में फेल होने वाले स्टूडेंट्स की क्वांटिटी अधिक होती है, फेलियर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो दुख कम हो जाता है ना। और फेलियर से भी एकाध हो तो थोड़ा सा फील ज़्यादा होता है। जब चारों तरफ अपना ही जैसा माहौल नज़र आने लगता है, सब अपने जैसे ही दुखी हैं, तो दुख कम हो जाता है ना। लगता है कि अब ये भी दुखी, वो भी दुखी है, सारे दुखी हैं, हम भी दुखी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक आदत सी बन गई है, इसलिए व्यक्ति सोचता नहीं, इसलिए व्यक्ति पाप से डरता नहीं। बोले अनंत काल से भुगतते आ ही रहे हैं और अनंतानंत जीव हैं, तो उनकी क्वांटिटी, उनकी मेजॉरिटी अधिक है। तो जब दुखियों की मेजॉरिटी बढ़ जाती है तो दुख कम हो जाता है। ऐसी मानसिकता हो जाती है ना। सारे सुखी हों और आप अकेले दुखी हों, तो दो चार ही दुखी हों, तो फिर लगता है अरे देखो वो भी सुखी है, उसके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। तो फिर थोड़ा सा इन्फीरियरिटी की भावना ज़्यादा आने लगती है। और जब हर कोई अभाव में जी रहा है, हर कोई परेशान है, तो फिर ज़्यादा इन्फीरियरिटी की भावना नहीं आती। मेंटलिटी बिल्कुल ऐसी चलती है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी कम है, दूसरों के सुख से दुखी अधिक है। ये नियम है। दुख और सुख जो हमें मिल रहा है वो मैटर नहीं करता है, हमारा परसेप्शन क्या है वो मैटर करता है। इट्स नॉट द रियलिटी, इट्स द परसीव रियलिटी दैट मैटर्स। हम क्या धारणा बना करके जीते हैं, प्राय वह हमें दुख और सुख का संवेदन अधिक कराता है। तो जब चारों तरफ लोग इस प्रकार के नजर आ रहे हों, प्राणी इस प्रकार के नजर आ रहे हों, हर एक व्यक्ति यहाँ पे परेशान है, दुखी, तो हम भी उसमें से एक हो गए, तो फिर उसकी जीने की हैबिट ही उस प्रकार की हो जाती है। फिर वो उससे ऊपर उठने का पुरुषार्थ ही नहीं करता है, हैबिचुअल हो जाता है। तो ऐसे ही अनादिकाल से निगोद में रहते हुए आए हैं और रहते रहते उसके हैबिचुअल हो गए हैं, और विचार ही नहीं आता है किससे भी ऊपर उठना चाहिए। जब ये विचार नहीं आता तो व्यक्ति का पुरुषार्थ भी नहीं होता है। व्यक्ति पुरुषार्थ तब करता है जब उसके मन में तीव्र आकांक्षा पैदा होती है कि मुझे ऊपर उठना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे कुछ पाना है। और जब उसकी आकांक्षा समाप्त प्राय हो जाती है अथवा उसका वह हैबिचुअल हो जाता है, फिर उसे कुछ नहीं लगता, ठीक है जो चल रहा है सो ठीक है, जैसा है सो भी ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं आता। बिल्कुल यही मानसिकता प्राय सबकी चलती हुई आ रही। तो यदि हम अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, उस दुर्लभ भावना को समझना होगा। कितनी दुर्लभता से हमने इस पर्याय को पाया। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुतरस गति पानी। यहाँ पे क्या कहा गया? दुर्लभ है निगोद से थावर, यानी स्थावर। निगोद भी अपने आप में स्थावर है, लेकिन निगोद वनस्पति का एक जीव होते हैं। साधारण वनस्पति जो होती है, जिसे अपन कहते हैं ना पैरासाइट्स, जिनका अपना कोई शरीर नहीं होता, अपनी बॉडी नहीं होती, दूसरे की बॉडी को लेकर के ही जो जन्म मरण हमेशा करते रहते।
एक साथ अनंत अनंत जीव जन्म ले लेते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उनका श्वास लेना भी एक साथ होता है, उनका भोजन भी एक साथ हो जाता है, सब कुछ एक साथ होता है। एक साथ होते हुए भी फीलिंग सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, एग्जिस्टेंस सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। देखना, जन्म एक साथ हो रहा है, मरण एक साथ हो रहा है, श्वास एक साथ ली जा रही है, भोजन भी एक साथ हो रहा है, एक ही शरीर के हिस्से में है वे सब, पर सबकी आत्मा अलग अलग है। सबके कर्म जो बंध रहे हैं वे अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसा नहीं कि सबके कर्म बंधे एक जैसे ही होते हैं। जो मंद कषाई उस समय हो जाता है आयु बंद के समय, तो अचानक वहां से निकल करके अन्य स्थावर में आ जाता है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। सिर्फ निगोद जीव ही हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, बाकी पृथ्वी जल अग्नि वायु इनफाइनाइट नहीं होते हैं, असंख्यात होते हैं, वो अनंत नहीं होते हैं। उनकी संख्या अनंत की ओर नहीं होती है, लेकिन निगोदी जीव जो होते हैं वह अनंत होते हैं। वही एक श्वास में 18 बार, एक श्वास का मीन अर्थ होता है एक सेकंड में अप्रोक्सीमेट 24 बार जन्म मरण हो जाए। एक सेकंड कितना छोटा होता है, और उसमें 24 बार वो मर रहा है और 24 बार वो पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ा यदि दुख होता है संसार में तो मरने का दुख होता है। सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है, कष्टदायक होता है तो मरण काल होता है। अब उसके हाथ में प्राय कुछ होता ही नहीं है कि वह उससे ऊपर निकल करके आ जाए, नहीं होता उसके हाथ में। वो तो एक लॉटरी सिस्टम समझ लें, पुण्य योग से, काल लब्धि से एकाध जीव वहां से उचट करके बाहर आ जाता है। उदाहरण आता है जैसे चने को भूंजा जाता है, एक आध चना उचट करके बाहर आ जाता है। कैसे आ जाता है, कैसे आता है? जो भूंजता है वो निकालता नहीं, वो नहीं निकालता। कुछ इस प्रकार का टेम्परेचर वहां पर्टिकुलर बढ़ता है और एक आध उचट करके बाहर आया। ठीक वैसे ही उन अनंतानंत जीव राशि से बिरले जीव, कितने, 6 महीने में 8 समय में सिर्फ 608 जीव ही निकलते हैं बाहर। 6 महीने में 608 जीव तो बहुत कम है। और उनसे निकल करके आ गए तो पृथ्वी कायिक बन गए, जल कायिक बन गए, अग्नि कायिक बन गए, वायु कायिक बन गए। जहां आप बैठे हैं आपको भान भी नहीं होता कि वो जीव है, दुनिया को विश्वास भी नहीं है कि वो जीव है। जीव होते हुए भी जीव है अथवा नहीं है उसका पता ही नहीं चलता। एक वो भी स्टेज होती है, जिस जल को आप यूज करते हैं, कभी लगता है असंख्यात जीव आप मार देते हैं, लगता है एक ड्रॉप में, सिंगल ड्रॉप में कितने जीव होते हैं? अनकाउंटेबल। 36,450 वो नहीं, साइंस वो बोलता है, पर उसकी भी क्वांटिटी बढ़ गई है। पर जैनिज्म ही कहता है असंख्यात जीव सिंगल ड्रॉप में होते हैं। आप कितने बूंद पानी से नहाते हैं रोज? कितने ड्रॉप्स यूज करते हो? कितने ml? 2 ml, 5 ml, 10 ml? ml कहाँ है, लीटर्स में होता है। हाँ? 1 मिलीलीटर में असंख्या, तो 1 लीटर में 1000 ml है। कितने पानी का यूज करते हैं?
सिर्फ स्नान में कितने सारे जीव मर जाते हैं, और कौन मरा है? हम भी मरे ऐसे। कभी विश्वास होता है? मरते हैं, फिर हो सकता है वहीं पुनः पैदा हो जाते हैं, फिर मरते हैं, फिर पैदा हो जाते, फिर मरते हैं, फिर पैदा हो जाते। वो जल का एक बन गए, फिर अग्नि में बन पहुंच गए। अग्नि भी जीव नहीं लगते? लगते हैं। कोई नहीं मानता कि अग्नि जीव है। जिस पत्थर पे आप बैठे हैं, जिस माटी पे आप पैर रखते हैं, वो जीव है, कोई नहीं स्वीकारता। जिस फैन को आप ऑन करके हवा लेते हैं, अच्छा लगता है, उसमें असंख्यात वायु का एक जीव। सिर्फ वनस्पति ही है जो लगती है जीव जैसी। बाकी तो दुनिया में लगते ही नहीं है कि जीव हैं। और ऐसी जगह सबने भ्रमण किया है, सबने अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार मरण को प्राप्त हुए। संयोग से वहां से निकलते हैं तो दो इंद्रिय की पर्याय में आ जाते हैं। दो इंद्रिय जानते हो क्या होते? पानी में रहते ना, क्या बोलते हैं? लठ है, इल्ली है, बहुत तेजी से जो मूव होती है। आप फ्लश ऑन करते हो, उसमें कितने मर जाते होंगे? ओवरहेड टैंक में कितने रहते हैं? आपके गीजर में आ जाते, कितने आ जाते? आप गीजर ऑन करते हो, असंख्यात साफ हो जाता है। वो और कोई नहीं, हम भी रहे उसमें। वहीं जन्म वहीं मरण, वहीं जन्म वहीं मरण। किसकी यात्रा है ये सब? किसी और की नहीं है, हम सब की यात्रा रही है। वहां से निकले, तीन इंद्रिय में आ गए, चींटी आदि बन गए। चलते हैं, फिरते हैं, दिखती ही नहीं कितनी चींटी मर जाती होंगी। किचन में कितनी चींटी हो जाती होंगी, पता ही नहीं चलता। आप क्या करते? एक लक्ष्मण रेखा खींच देते, हो गया काम, है ना? स्वाहा। ये होता ना, हजारों नहीं लाखों चींटियां उत्पन्न होती हैं, मर जाती हैं। इतनी छोटी छोटी सी जीव, इतने छोटे, बड़े सूक्ष्म हैं। कई तो इतने छोटे होते हैं, पता ही नहीं है कि वो जीव है। थोड़ी देर से लगातार दिखते रहो तो समझ में आता है, अरे भी कुछ चल सा रहा है। कभी देखना आपकी बुक्स वगैरह में, जिनवाणी में, एकदम वाइट कलर के, सफ़ेद वाइट पेपर में वाइट कलर के, यानी जो सराउंडिंग होती है उसी के टेक्सचर के अनुसार होते हैं उनका शरीर। रेड स्टोन होगा तो रेडिश होंगे जीव, ग्रे स्टोन होगा तो वहाँ ग्रेश वाले मिल जाएंगे, वाइट होगा इसकी सरफेस तो वाइट कलर के जीव हो जाएंगे। समझ ही में नहीं आते हैं। आपके गेहूँ, आटा, मैदा में चलते, कभी छान करके देखा है? मैदा को छान करके देखना, नीचे एक ब्लैक पेपर रखना और उसमें छान करके देखना, फिर बाद में आपको दिखेंगे ब्लैक पेपर में एकदम से वाइटिश कलर के जो जीव नजर जाएंगे। और मैदा में नजर नहीं आते वो, क्योंकि मैदा का कलर भी वाइट है, जीव के शरीर का कलर भी वाइट। किसकी हम बात कर रहे हैं? हर एक की यात्रा बिल्कुल ऐसे ही रही। तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय में, मक्खी मच्छर, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय पशु बन जाना। कभी प्रतिमानियों ग्रंथ पढ़ना, किसी जीव की
यात्रा के बारे में पढ़ना। मेंढक है तो बार बार मेंढक की पर्याय में उत्पन्न हो जाता है, वहीं मरता है। फिर दूसरी पर्याय में चले जाता है। तो बड़ी दुर्लभता से घूमते 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 जो त्रस राशि में आता है, और त्रस राशि का अर्थ है 2 इंद्रियां से जहाँ विकास शुरू हो जाता है। एक इंद्रिय जीव तो स्थावर माने जाते हैं, 2 इंद्रिय से वित्रस की गणना में आ जाते हैं। त्रस राशि में रहने का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 2000 सागर प्लस थोड़ा सा अधिक। और 2000 सागर में सारी पर्याय आ जाएंगी। कौन सी? कीड़े मकोड़ों की, मनुष्य की पर्याय, नारकियों की पर्याय, देवों की पर्याय। देवगति में रहने वाले जीव, नरक गति में रहने वाले, मनुष्य गति में रहने वाले और तिर्यंच गति में, चारों ही गतियों में रहने वाले जीवों जो होते हैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि 5 इंद्रिय तक, वे सारे त्रस गिने जाते हैं। तो कोई जीव निगोद से यदि निकल करके त्रस राशि में आता है तो त्रस राशि में रहने का मैक्सिमम टाइम जानते कितना? 2000 सागर। जैसे नरक की आयु मैक्सिमम 33 सागर होती है। अब वो उतने बार नरक में भी घूम ले, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें नरक की यात्रा कर ले, और पहले नरक में लगातार वो 8 बार उत्पन्न हो सकता है, दूसरे में 7, 6, 5, 4, 3, 2 ऐसे जीव की यात्रा चलती हुई आई है। फिर वहां से आता है पुण्य योग से मनुष्य बनता। आप सभी मनुष्य हैं। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। कि सुर काया को नरपति तर से। आप किसके लिए तरस रहे? सही सी बताओ, कहाँ जन्म लेना अगले भाव में? देवगति जाना है? स्वर्ग जाना है? नहीं जाना। मरने के बाद फोटो में क्या लिखा जाता है? स्वर्ग ही तो लिखा जाता है। स्वर्ग ही लिखा जाता है सबकी फोटो में, स्वर्गीय फलाना चंदी। क्यों स्वर्गीय लिखा जाता है? नारकी किसी में नहीं लिखा जाता, तिर्यंची किसी में नहीं लिखा जाता, मनुष्य किसी में नहीं लिखा जाता। लिखा इसलिए जाता है कि प्राय हर एक की कामना स्वर्ग जाने की ही होती है। देखो, आपका आंतरिक मन भी ना वही बोलता है। भले ही आप ऊपर से कहो कि नहीं हमें स्वर्ग नहीं जाना है, क्योंकि मनुष्य बन के क्या करेंगे? यदि मनुष्य ही बनना चाहते थे तभी तो मनुष्य हूं ऑलरेडी। जो ऑलरेडी हो और फिर से यदि मनुष्य बनना चाहते हो तो क्यों बनना चाहते हैं फिर से मनुष्य? बताइए, क्यों बनना चाहते हो? कुछ लोग कह रहे नहीं हम मनुष्य बनना चाहते हैं। क्यों? अभी तो ऑलरेडी मनुष्य हो। कुछ अच्छा जीवन जीना चाहते हो, अपने आप को वैसा बनाना चाहते हो, तो अगले भाव में बनाने की बजाय अभी बना लो ना। फिर अभी तो नहीं, क्योंकि अभी का जीवन तो निकल गया है, अब तो फंस चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ चेंज कर नहीं सकते, इसलिए अगले भाव में करेंगे ऐसा। ये सब कहने की बातें हैं।
प्राय हर व्यक्ति स्वर्ग ही जाना चाहता है। सुर काया को नरपति तर से, ऐसा, लेकिन लिखा यहाँ पे नर काया को सुरपति तर से, यानी वो सुरपति देवेंद्र सुरेंद्र इस मनुष्य की काया को तरसता है। मनुष्य होना वो चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि कल्याण यदि कहीं हो सकता है तो यहीं पर हो सकता है, यहीं से हम अपना आत्म विकास कर सकते हैं। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। अच्छा, कौन से कुल में आ गए आप? श्रावक कुल में। लगता है इतनी दुर्लभता से पहुंचे हो? नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी दुर्लभता से पहुंचे। लगता यही है बड़ी सुलभता से पहुंच गए। लोग तर्क करते हैं, देखो पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जा रही है ना अभी, जब पॉपुलेशन इतनी स्पीड से बढ़ रही है तो दुर्लभ कहाँ है मनुष्य जन्म लेना? सुलभ है ना? क्यों नहीं सुलभ है? पहले पॉपुलेशन कम थी, अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो गई है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन इतनी अधिक हो रही है। 700 करोड़ कितनी? 700 करोड़ सुने? 7 बिलियन हो गई ना, 8 बिलियन जितनी भी है। तो पहले तो इतनी कभी थी नहीं, नहीं थी ना पहले इतनी। सबको यह प्रतीत होता है मनुष्य कुल पाना, मनुष्य बन जाना बड़ा आसान है, बड़ा सुलभ है। हाँ, कदाचित मनुष्य बन जाना तो सुलभ है, लेकिन एक अच्छा मनुष्य बनना बड़ा दुर्लभ है। श्रावक कुल को पा जाना और श्रावक होकर के जीना बहुत दुर्लभ है। तो सबकी यात्रा इस प्रकार से चलती हुई आ रही है। सबका जीवन चक्र ऐसा ही चलते आ रहा है। मनुष्य पर्याय को पाना और उसमें भी उत्तम देश, उत्तम शरीर, उत्तम कुल, निरोगी काया, देवगुरु शास्त्र का सानिध्य, श्रावक बन जाना, फिर व्रत ले लेना, व्रती बन जाना, फिर उससे दुर्लभ मुनि बनना, फिर उससे दुर्लभ सल्लेख ना करना, फिर उससे दुर्लभ उत्तम पद को पाना। ये सब दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ गिनाते हुए आए हैं, पर ये विश्वास ही नहीं होता है। अंतरंग से कह रहे हैं, यदि जिसे ही विश्वास हो जाए नियम से वो बदल जाएगा। कभी उन जीवों के दुखों को देखा करें, कीड़े मकोड़ों के दुखों को देखना, कैसे वो बिलखते हैं, कैसे मरते रहते हैं। कभी उनके प्रति एम्पैथी की भावना पैदा होती है, ऐसा लगता है। हा? देखा करो कभी वो चींटियों को, झुंड को देखा करो। एक गाड़ी आती है, उससे इनके ऊपर से निकल जाती है, तुरंत मर जाती है। आप ऑल आउट लगा देते हैं, सैकड़ों मच्छर गिर करके मर जाते हैं। कभी देखा करो उनकी डेड बॉडी को। आप लाइट ऑन करते हैं शाम के समय, सैकड़ों पतंगे आते हैं और सवेरे बिछे हुए रास्ते में दिखते हैं। कभी देखा करो। कभी जो पानी स्टोर किया हुआ है, जब सफाई करते हो ना टैंक की, देखा करो उसमें कितने जीव हैं।
जो साक्षात देख सकते हो उसे तो देखो। जो लिखा है, जो दिखलाई नहीं दे रहे उनको भी छोड़ दे। जो एक इंद्रिय है उनको भी हम छोड़ भी दे। लेकिन जो दिख रहे हैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय बिलखते हुए एकदम, कभी किसी गार्डन में देखना जहाँ पेड़ पौधे लगे रहते हैं, जहाँ नमी रहती है, मॉइस्चर अधिक रहता है, कितने सारे जीव बिलबिलाते हुए देखा करो। जब उन्हें हम देखेंगे और यह सोचेंगे ये कोई और नहीं, हम भी इन पर्यायों से कई बार गुजरे हैं, कई बार, कई का अर्थ अनंत बार। और 2000 सागर के पीरियड में यदि यहां से नहीं कल्याण कर पाए तो बैक टू पैवेलियन, पुनः निगोद पहुंच जाए। जहां से निकल करके आए, जहां से उचट करके आए, पुनः वहीं पर। और ये कोई गारंटी नहीं कि वहां से निकल जाए, हो सकता है पुनः लौट करके जाए तो वहीं पर रहता चला जाए। तो अपना इंपॉर्टेंस समझे, वैल्यू समझे, कितनी दुर्लभता से हम सब निकल करके यहां तक पहुंचे हैं, और उसमें भी मनुष्य भाव पाकर के सच्चे गुरु का मिलना। कई मनुष्य ऐसे हैं, आदिवासी होते हैं, जंगलों में पैदा होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में पैदा होते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग है। उनका भी जीवन देखना कैसा कैसा होता है, उन्हें पता ही नहीं। वहीं जंगल में पैदा हो जाते हैं, मार काट करके जीव को खा जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। जैसे मैंने कहा जाता है ना शास्त्र में, म्लेच्छ खंड। कई बार ऐसे भी मनुष्य बने हैं जिनका शरीर ही नहीं बन पाता, उससे पहले ही मर जाते हैं। सम्मूर्छन मनुष्य, जो पसीना होता है ना, अपना पसीना, उसी पसीने में पैदा होते हैं और उसी में मर जाते हैं। संगी पंचेंद्री मन वाले, असंगी नहीं। जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो कैसे होते? मन वाले होते, मन से सहित संगी हैं, लेकिन अपर्याप्त दशा में ही मरण हो जाता है। पर्याप्ति पूर्ण होती ही नहीं है, उससे पूर्व ही मर जाएंगे। तो मनुष्य आयु तो बांधी है, शरीर मिला नहीं और उससे पहले ही चला गया। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो माँ के गर्भ में आ जाते हैं और वहीं से चले भी जाते हैं। इवन माँ को भी नहीं पता चलता होगा, पता ही नहीं चलता, गर्भ में आया जीव और चला गया। कुछ दिन, कुछ मुहूर्त का, कुछ घंटों का हुआ, कुछ दिनों का हुआ और चला गया। ऐसी भी मनुष्य आयु को सबने पाई है। और जब सौभाग्यशाली होते हैं उस गर्भ में थोड़े बढ़ने लगते हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद फिर मार दिए जाते हैं। कुछ उससे ज़्यादा सौभाग्यशाली कि गर्भ से बाहर आ जाते हैं, इस संसार को देखते हैं खुली आंखों से। तो हम सब उन सौभाग्यशालियों में से हैं जो संसार को देख रहे हैं, इस संसार को जान रहे हैं। मानते हो अपने आप को सौभाग्यशाली कि नहीं मानते? ऐसे भी मनुष्य हैं जो एबॉर्शन से समाप्त कर दिए जाते थे, तो वो मनुष्य जिनके हाथ पैर डेवलप नहीं हो पाते हैं, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर ये कह करके एबॉर्ट करा देता है। कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिन्हें कहा जाता है मंगोलियन चाइल्ड जो होते हैं, मेंटली जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता है, तो उनका फेस ही अलग प्रकार का दिखता है,
सारे बच्चों का फेस एक जैसा है, ऑलमोस्ट मैच करता है। उनकी एज जो एवरेज एज लाइफ जो होती है 25 to 30, इससे ज़्यादा नहीं होती। 20-25 इससे इतने जी पाते हैं। है मनुष्य, शरीर पूरा अच्छा है लेकिन ब्रेन काम नहीं कर रहा। ऐसे भी मनुष्य बने हैं, बने हैं कि नहीं? देखना, एक फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, एक मेंटल डिसेबल्ड होते हैं। उन बच्चों को देखना कभी भी। और कई अच्छी फैमिली में हैं ऐसे बच्चे, और कई जैनों के यहाँ भी डॉक्टर्स हैं दोनों, लेकिन बच्चा ऐसा, क्या करो। अच्छे करोड़पति हैं लेकिन बच्चा ऐसा, क्या करें। किसके जीवन की यात्रा चल रही है? ऐसी यात्रा हम सब ने कई बार की है, कई बार। तो बड़ी दुर्लभता से इतना अच्छा शरीर मिला है, इतनी समझ मिली है, इतना ज्ञान मिला है, इतना विवेक मिला है, हे और उपाधि की हम पहचान कर सकते हैं, सही क्या है गलत क्या है हम जान सकते हैं। तब कहीं यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ पहुँच कर के भी व्यक्ति भटक जाता है। हाँ, सारा समुद्र उसने तैर करके पार कर लिया, लेकिन किनारे आते आते वो डूब गया। अपनी किश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हाँ? शेर है ना। सब कुछ उसने किया है, मेहनत करके अचीव कर लिया, लेकिन जब लास्ट मोमेंट था वहाँ आकर के डूब गया। इतनी लंबी जर्नी अपनी हो गई, तिरंच बने, नारकी बने, देव बने, सब बने, निगोद से निकल करके स्थावर में आए, स्थावर से निकल करके 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री में, पंचेंद्री में, इसमें संगी पंचेंद्री तिर्यंच, संगी पंचेंद्री तिर्यंग से फिर वो नरक आदि की यात्रा, और वहाँ से निकल करके भटक भटक करके मनुष्य, और मनुष्य में भी अच्छे शरीर को पाया, अच्छे देश को, अच्छे क्षेत्र को, अच्छे कुल को पा लिया। और क्या रह गया? हाँ, अच्छे कुल को पाने वाले बहुत सारे होते हैं। जैसे क्षत्रिय कुल भी अच्छा कुल माना जाता है, ब्राह्मण कुल भी अच्छा कुल माना जाता है, वैश्य कुल भी अच्छा कुल माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं उन्हें सच्चे प्रभु मिल जाएं, गुरु मिल जाएं। भारत में कई हैं ऐसे अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उन्हें सच्चे गुरु नहीं मिलते। तो हमें तो गुरु भी मिल गए, अब क्या करना है? रेयरेस्ट में भी रेयर जो होता है ना, वहां तक पहुंचे हैं। अब क्या? अब यहां आकर के कोई भटक जाए तो क्या कहे, क्या कहा जाए? और यहां भी भटकने वालों की संख्या बहुत है, और उनकी कह रहे हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जिन्होंने धर्म सुना है, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, उनकी भी हम कह रहे हैं। एक वे हैं जिनको शास्त्र ज्ञान ही नहीं मिला, वो भटक जाए तो समझा जाता है कि कोई उन्हें समझाने वाला नहीं था। ठीक है, जैन कुल में पैदा हो गया, उनके घर के जो बुजुर्ग थे वो धर्म से जुड़े ही नहीं थे। छम है, अब कोई उनको जन्म से समझाने वाला, संस्कार देने वाला नहीं था। जैसे कई है ना बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में हैं जैन, लेकिन नाम के जैन है, तो वहाँ का बच्चा भटक जाए समझा जाता है। लेकिन आप लोग कहाँ पैदा हुए, कहाँ? जिन्हें गुरु भी मिले, गुरु के काल में पैदा हुए। आचार्य गुरुवर्ष के काल में पैदा हुए ना हम सब।